ठीक है, तो आज का क्लास होगा डीएनएस सर्वर के ऊपर। लिनक्स सिस्टम में डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पैकेज यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, पैकेज का नाम हो गया तुम्हारा बाइंड पैकेज। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट में ये पैकेज इंस्टॉल नहीं रहता है, मैंने पहले से ही करके रखा है लेकिन डिफॉल्ट में नहीं रहता है। तुम लोग इसको मैन्युअली कर लेना। यम इंस्टॉल पैकेज का नाम हो गया बाइंड और एक बाइंड यूटिल्स, ये दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लेना। बाइंड यूटिल्स हाँ होगा, लेकिन फिर भी मेंशन कर देना, कभी कभी नहीं आ भी सकता है। तो बाइंड एंड बाइंड यूटिल्स, ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, फिर भी मैं यहाँ पे ये दे दिया मैंने कमांड को, और इसको थोड़ा समय में नथिंग टू डू, ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, सो ये पैकेज मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। पहला काम हो गया, ये पैकेज तुमको इंस्टॉल करना है। सेकेंड काम हो गया, पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डीएनएस से जुड़ा हुआ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है named.conf। उस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करना होगा हम लोग को। तो फाइल को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग, वो फाइल का पाथ हो गया etc एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है तुमको etc named.conf, vi एडिटर से उसको करना है etc name.conf। और उससे पहले तुम्हारा सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है तुम वो पता कर लो। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे अपना सिस्टम का आईपी, अलग सा एक टर्मिनल को ओपन करते हुए if config कमांड चलाएंगे, और आईपी हो गया हमारा सिस्टम का कितना, यहाँ पे 192.29.216। सो वो जो आईपी है मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। कहाँ पे? ये ऑप्शंस में जाने के बाद, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे मेंशन करना होगा मुझे 192, आई प्रेस कर लेते हैं पहले इंसर्ट के लिए, 192.168.29.216। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलन देना पड़ेगा, सेमीकोलन, ध्यान रखना। पहला काम ये हो गया। उसके बाद और थोड़ा नीचे आ जाओ, और यहाँ पे जो अलाउ क्वेरी लिखा हुआ है यहाँ पे एनी कर देना, ANY, ये वाला एंट्री भी कर देना यहाँ पे, और सेमीकोलन देना उसके साथ साथ। ठीक है, अलाउ क्वेरी में तुम इसमें एनी। तो अभी के लिए यहाँ पे इतना सा कॉन्फ़िगरेशन रहने दो, फिर बाद में फिर से हम लोग इस फाइल में आएंगे और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे यहाँ पे। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एस्केप करते हुए इस फाइल को यहाँ से सेव करके बाहर चले जाओ। ध्यान रखना तुम्हारा आईपी यहाँ पे मेंशन, तुम्हारा सिस्टम का आईपी, मतलब इसी सिस्टम को हम लोग एज ए डीएनएस सर्वर के सबसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस सिस्टम का आईपी, और उसके बाद यहाँ पे अलाउ क्वेरी में इसको एनी करना है। एंटर प्रेस कर दो, फाइल को सेव करके बाहर आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप, ये जो सर्विस है डीएनएस का सर्विस नेम हो गया बाइंड। तो बाइंड सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। तो उसके लिए systemctl start bind, ठीक है, bind bind। सॉरी एक सेकेंड, बाइंड नहीं, आई थिंक जस्ट वेट। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया। एक्चुअली सर्विस का नेम क्या होगा, नेम्ड, बाइंड नहीं, सर्विस का नेम हो जाएगा। डीएनएस का जो डीएनएस सर्विस के लिए जो नेम लिनक्स CentOS में जो सर्विस नेम होगा वो हो गया नेम्ड। तो systemctl start named, ओके, एंटर। तो ये सर्विस को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसको एनाबल करेंगे हम लोग एंड इसका फाइनली हम लोग चेक करेंगे स्टेटस, इसका स्टेटस चेक करेंगे हम लोग। तो ये अभी एक्टिव रनिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा फायरवॉल में इसको अलाउ करना है। तो फायरवॉल में अगर इसको अलाउ करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे firewall -cmd
एन माइनस माइनस परमानेंट, उसके बाद माइनस माइनस एड पोर्ट, और इसका पोर्ट नंबर हो गया डीएनएस के लिए 53/TCP। ठीक है, ध्यान रखना डीएनएस का जो डीएनएस सर्विस का जो पोर्ट है 53 होता है, और ये यूडीपी में भी चलता है और टीसीपी में भी चलता है, इसलिए दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, यूडीपी में अलाउ करेंगे और टीसीपी में भी इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, फायरवॉल के थ्रू। और फाइनली फायरवॉल को क्या करना है, रीलोड करना, RELOAD, रीलोड। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से वो जो named.conf फाइल है उसको फिर से एडिट करेंगे। वहाँ पे एडिट करने के लिए फिर से हम लोग टाइप करेंगे VITC name.conf, और इसका एकदम नीचे चले जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जोन क्रिएशन का काम करेंगे, जोन क्रिएशन का। तो इसका एक सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को देख के तुम जोन क्रिएशन का काम कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट करके हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, जोन, जैसे वहां पे लिखा हुआ है ऐसे टाइप करेंगे, उसके बाद डबल कॉलम। और उससे पहले दो तीन बातें मैं तुम लोग को बोल दूं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मैं फिर से एक बार यहाँ से मैं एस्केप करके बाहर चला जाऊं, फिर से मैं एक बार एस्केप करके यहाँ से बिना सेव किए इसको क्यू देते हुए मतलब क्विट करता हूँ मैं यहाँ से। पहले तुम्हारा अपना सिस्टम का जो होस्ट नेम क्या है तुम वो पता कर लो। तुम्हारा अपना सिस्टम का अगर तुमको होस्ट नेम पता करना है तो यहाँ पे होस्ट नेम CTL एक कमांड है। कमांड क्या है, होस्ट नेम CTL। ये कमांड से तुमको अपना सिस्टम का होस्ट नेम पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है स्टैटिक होस्ट नेम क्या है, server.example.com। ठीक है, अगर ये कोई दूसरा नेम है तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से कोई एक होस्ट नेम यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तुमको अगर सिस्टम का होस्ट नेम अपने हिसाब से असाइन करना है तो यहाँ पे होस्ट नेम CTL कमांड को ही हम लोग फिर से यूज करेंगे। हाँ, तो इसका अगर तुमको होस्ट नेम चेंज करना है तो यहाँ पे लिखोगे होस्ट नेम CTL सेट, लिखोगे उसके बाद लिखोगे होस्ट नेम। तुमको अगर दूसरा कुछ नेम देना है समझ लो, ठीक है, सेट होस्ट नेम। उसके बाद क्या नेम देना है तुम डिसाइड करो। जैसे मैंने दे दिया server.datacom.com। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद फिर से एक बार होस्ट नेम CTL कमांड रन करके देखो तो ये नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, server.datacom.com। तो हम लोग जो जोन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हालांकि ये डीएनएस सर्वर हम लोग को पता है, डीएनएस सर्वर में हम लोग न्यू जोन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो जोन बनाएंगे हम लोग ये datacom.com नाम से ही जोन क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग फिर से वो फाइल में जाएंगे। वो फाइल क्या है, etcname.conf। उस फाइल में जाने के बाद उसके बाद इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग ये फाइल को एडिट करेंगे। यहाँ पे viname.com, ये तुम्हारा एक्चुअली डीएनएस से जुड़ा हुआ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग न्यू जोन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जोन का नेम क्या देंगे हम लोग, datacom.com, जो अभी हम लोगों ने होस्ट नेम में उसको डिफाइन किया था। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे हम लोग। चलो इसी को फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट आई प्रेस करते हुए फिर से लिखेंगे यहाँ पे जोन। ये सर मैंने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोन, ZONE। जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके डबल कोट्स के अंदर हमारा उसका नाम क्या है, datacom.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इन एंड देन कर्ली ब्रेस के अंदर मुझे ये कर्ली ब्रेस को मैंने क्लोज कर दिया, ये सेमीकोलन से इसको मैंने टर्मिनेट किया। और यहाँ पे मुझे लिखना होगा अभी टाइप, TYPE, इसका यहाँ पे टाइप मेंशन करेंगे। तुम थोड़ा स्पेस देके भी लिख सकते हो इसको, TYPE। टाइप क्या होगा, टाइप लिखेंगे हम लोग मास्टर। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फाइल, फिर उसके बाद टैब स्पेस से लिखेंगे ये फाइल। मतलब ये datacom.com से जुड़ा हुआ इस जोन से, हर जोन का जोन से रिलेटेड दो फाइल होता है, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन फाइल होता है, एक रिवर्स लुकअप जोन फाइल होता है। तो वो दोनों फाइल यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो datacom.com के लिए वो कौन सा फाइल होगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन वाला फाइल कौन सा होगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग
डबल कोट्स के अंदर इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट, और यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड डॉट लुकअप, फॉरवर्ड डॉट लुकअप। ओके, एक फाइल, तुम फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो, फाइल नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया फॉरवर्ड लुकअप जोन, एंड फिर फाइल मैंने दे दिया फॉरवर्ड लुकअप जोन, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, टैब स्पेस, और यहाँ पे करेंगे हम लोग अलाउ अपडेट, यहाँ पे लिखेंगे अलाउ अपडेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नॉन। ठीक है, तो ये हो गया पहला फाइल का। ठीक है, दो फाइल होगा इससे जुड़ा हुआ, एक होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन के लिए, दूसरा होगा रिवर्स लुकअप जोन के लिए। ठीक है, तो पहला फाइल तो हो चुका है, ये पहला फाइल हो चुका है। यहाँ पे और एक फाइल का काम करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से टाइप करेंगे जोन, और वही फॉर्मेट में जाएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हमारा आईपी क्या है, फिर रिवर्स लुकअप जोन को कॉन्फ़िगर करने से पहले तुमको एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आईपी पहले ध्यान रखो, आईपी क्या है 192.168.1.1 नहीं, कितना था 29.216 था। ठीक है ना, तो इसको फॉरवर्ड रिवर्स लुकअप जो हम लोग जो बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ये आईपी को रिवर्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे क्या, जैसे मुझे पहले लिखना होगा लास्ट पार्ट को छोड़ के, होस्ट पार्ट को छोड़ के रिवर्स ऑर्डर में लिखो, जैसे 29.168.192। ठीक है, डॉट इन माइनस ADDR ये लिखने का फॉर्मेट है यहाँ पे, डॉट आरपा। ठीक है, ये एक लिखने का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो रिवर्स लुकअप जोन तो रिवर्स फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके बाद इस आईपी को हटा देंगे, इसका जरूरत नहीं, जस्ट दिखाने के लिए मैंने दिया था इसको। एंड देन यहाँ पे वही फॉर्मेट फॉलो करना है, यहाँ पे लिखना है IN, फिर कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे क्लोज करो, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट, और यहाँ पे भी इसका टाइप हो जाएगा क्या, टाइप लिखेंगे इसको, ये मास्टर लिखेंगे, यहाँ पे टाइप में लिखेंगे मास्टर, फिर एंड यहाँ पे इसका फाइल होगा, इसका फाइल हम लोग मेंशन कर देंगे रिवर्स डॉट लुकअप जोन। ठीक है, लुकअप जोन, स्पेलिंग गलत हुआ है मेरा, रिवर्स डॉट लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप LWK लुकअप जोन। ओके फाइन, उसके बाद ये मैंने इसका कॉलन अंदर दे दिया, ये बाहर होगा अभी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे अलाउ माइनस अपडेट NON। ठीक हो गया, अलाउ अपडेट नॉन। तो ये जो दोनों जोन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक रिवर्स लुकअप जोन। कौन सा जोन के लिए, तुम्हारा datacom.com के लिए दोनों जोन का जो फाइल होगा वो भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए चलो यहाँ तक तो हो चुका है, यहाँ पे सेव कर लेंगे एक बार WQ फाइन। अभी यहाँ पे एक डायरेक्टरी पे CD बार एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर नेम नाम का एक और एक डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे ls करके देखो, यहाँ पे ls करके तुमको मिलेगा दो फाइल, एक फाइल मिलेगा name.localhost, मतलब इसी फॉर्मेट में ये दोनों फाइल को बनाएंगे। ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है और इसी फॉर्मेट में ये दोनों फाइल को बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे name.localhost और फाइल का इसी फॉर्मेट में हम लोग वो फॉरवर्ड लुकअप जोन रिवर्स लुकअप जोन फाइल बनाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड FORWARD फॉरवर्ड डॉट लुकअप जोन, जो हम लोगों ने नाम दिया था वहां पे वही नाम मेंशन करना होगा। यहाँ पे CP नेम्ड .localhost फॉरवर्ड .lookup जोन, एंटर प्रेस करेंगे और इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कौन सा फाइल, फॉरवर्ड लुकअप जोन को फाइल को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे सर्वर डॉट, मैं आई प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग सर्वर डॉट
datacom.com, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे root.datacom.com। ये हो गया SOA, मतलब हो गया स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। SOA का मतलब हो गया क्या, हो गया। फिर अच्छा, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो ये लास्ट में एक डॉट होता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे भी लास्ट में एक डॉट होगा, आई प्रेस करते हुए यहाँ पे एक लास्ट में डॉट देना होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे हम लोग को लिखना है इस जो फॉर्मेट यहाँ पे सेम फॉर्मेट में इसको फॉलो कर दो, ठीक है। जो फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा NS मतलब नेम सर्वर, और नेम सर्वर कौन सा होगा, नेम सर्वर हो गया server.datacom.com, ठीक है। और बाकी ये सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। @in NS मतलब नेम सर्वर का नाम क्या है, datacom.com। फिर से यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देंगे इन, और उसके बाद यहाँ पे होगा ए मतलब होस्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे इसका IP, तो इसका IP क्या है 192.168.29.216, ठीक हो गया 216। एंड और दो एंट्री कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्वर में, यहाँ पे लिख लो सर्वर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर, एंड देन इन, इसके बाद ये भी ए रिकॉर्ड होगा, एंड यहाँ पे वही IP डालेंगे 192.168.29.216, ठीक है। और तुम चाहे तो यहाँ पे कोई दूसरा IP भी डाल सकते हो, दूसरा होस्ट भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट, और उसके बाद इन, एंड देन फिर से ए, और उसके बाद कोई दूसरा IP डाल दो, जैसे मैंने 192.168.29.215 कर दिया मैंने, चलो ठीक है 215, एंड ये जो लास्ट 215 और ये जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो चलो इतना सारा काम हो गया इस फाइल का, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इस फाइल को यहाँ से WQ सेव। DNS सर्वर सेटअप का जो हम लोग क्लास कर रहे थे, ये आज इसका सेकंड क्लास होगा, और पहला क्लास को हम लोग जहाँ पे छोड़ा था उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, फॉरवर्ड लुकअप जोन फाइल को बनाया था। तो एक बार उसको फिर से चेक कर लेते हैं फाइल को। यहाँ पे फाइल का लोकेशन क्या है तुम्हारा, बिहार, उसके बाद नेम्ड एंड बिहार नेम्ड, उसके बाद forward.lookup जोन, ठीक है। अच्छा, एंटर प्रेस करेंगे और ये हो गया फाइल, ठीक है। और इस फाइल में हम लोगों ने ये सब पहले ही लास्ट टाइम एंट्री कर लिया था, और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया लास्ट टाइम, यहाँ पे कॉमी लिख दिया है COMI, तो ये कॉमी नहीं होगा, क्या होगा, कॉम होगा। तो ये मैंने इसको ठीक कर दिया, .com डॉट होगा। और यहाँ पे भी ये भी हम लोगों ने छोड़ दिया था लास्ट टाइम, यहाँ पे भी नीचे क्या होगा, .com होगा, ठीक है। तो server.datacom.com, बस इतना सा रहने दो। अभी इस फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे, और यहाँ पे बाकी तो पता है ये सर्वर का ये IP होगा, और हम लोग कोई भी एक क्लाइंट ले लेंगे जिसका IP होगा 215, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को सेव करते हैं एस्केप करते हुए WQ। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन फाइल बना लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग रिवर्स लुकअप जोन बनाएंगे। तो रिवर्स लुकअप जोन जो फाइल होगा वो ऑलमोस्ट इसी की तरह ही होगा, थोड़ा वहां पे चेंज करना होगा, क्योंकि अभी मेरा तुम अगर इस ड्राइव में जाओगे var and named cd/var named में, इस पर्टिकुलर अगर डायरेक्टरी में जाओगे तो इसमें मेरा देखो ls करके देखते हैं, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन फाइल हम लोगों ने बना लिया है। और हम लोगों ने कौन सा फाइल का सैंपल लिया था, name.localhost का, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी का फॉर्मेट में जो फिलहाल अभी राइट नाउ बनाया है उसी का ही कॉपी करके और एक फाइल बना देंगे reverse.lookup जोन, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को याद होगा, अगर याद नहीं तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम वो फाइल etc name.conf, ये जो name.conf फाइल कॉन्फ़िगर किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, हाँ, named etc name.conf, इसमें हम लोगों ने दो फाइल मेंशन किया था। इस फाइल में कौन-कौन सा फाइल, एक फॉरवर्ड.लुकअप जोन, एक हो गया ये देखो रिवर्स.लुकअप जोन। तो फॉरवर्ड.लुकअप जोन को कॉन्फ़िगर तो हो चुका है, अभी हम लोग करेंगे रिवर्स.लुकअप जोन फाइल का कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो यहाँ से इसको बाहर जाते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे, इसी फाइल को ही कॉपी बना लेंगे, कौन सा, फॉरवर्ड.लुकअप जोन का ही तरह हम लोग और एक फाइल बनाएंगे, रिवर्स REVERSE डॉट, नाम क्या था हम लोगों ने, जिसे वहां पे नाम दिया था फाइल पे, सेम नाम देना पड़ेगा, लुकअप
मतलब name.conf फाइल पे जो नाम दिया था हम लोगों ने फाइल का वही नाम देना पड़ेगा। तो यही नाम था reverse.lookup_john, ठीक है। तो मतलब इसी का ही एक सैंपल लेके हम लोग ये फाइल बना लेंगे। तो ये हम लोगों ने एंटर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें अभी एज इट इज तो नहीं होगा, थोड़ा चेंजेस यहाँ पे लाना होगा। तो क्या चेंजेस लाना है मैं करके दिखाता हूँ। फिर से इस फाइल को अभी vi करते हुए /vi एंड फाइल का नाम हो गया reverse.lookupjohn, ठीक है। और यहाँ पे हल्का कुछ चेंजेस करना होगा क्योंकि ये उसी की तरह ही फाइल होगा। तो चेंजेस कहाँ करना होगा मैं दिखा दे रहा हूँ। ऊपर में यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, हाँ यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, और थोड़ा हमको नीचे आना है और यहीं पे हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका IP ना देंगे। यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे ए की जगह पे लिखना पड़ेगा PTR, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखना है PTR, और यहाँ पे लिखना होगा सर्वर, मतलब ये जो तुम्हारा DNS सर्वर इसका मतलब नेम, जैसे server.datacom.com, ठीक है, और server.datacom.com डॉट, अच्छा ये देना होगा। अच्छा यहाँ पे तुमको सर्वर नहीं लिखना है, ओनली datacom लिखना होगा, ठीक है ना, datacom.com। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग और दो एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे, अच्छा मेरा सर्वर का IP का लास्ट हॉस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा 216, फिर स्पेस टैब स्पेस देंगे इन, फिर टैब स्पेस, और यहाँ पे लिखेंगे इस बार PTR, ठीक है। फिर टैब स्पेस से उसका जो डोमेन नेम होगा सर्वर का, फुल डोमेन नेम server.datacom.com, ठीक है, server.datacom.com। अच्छा एंड देन और एक हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि ये वाला क्लाइंट है, तो उसका लास्ट वाला हॉटस्पॉट क्या है 215, तो 215 टैब स्पेस इन, उसके बाद और एक स्पेस लगाएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे PTR, फिर स्पेस देंगे, इस बार हम लिखेंगे पे क्लाइंट client.datacom.com, ठीक है, client.datacom.com, ठीक हो गया। बस इतना सा ही यहाँ पे एंट्री करना है, और अगर तुम्हारे पास और भी क्लाइंट है तो उसका भी इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा, ये डॉट देना होगा यहाँ पे, ठीक है। सर्वर का तो हो ही गया, और अगर तुम मैं अभी फिलहाल हम लोगों ने एक ही क्लाइंट का एग्जांपल लिया है तो इसी का हम लोग यहाँ पे ऐड कर दो। अच्छा चलो इस फाइल को अभी सेव कर लेंगे, पहले एक बार चेक कर लें server.datacom.com, यहाँ पे सब कुछ सही है। चलो इसको हम लोग करेंगे सेव W। तो ये दो फाइल हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन, दूसरा हो गया रिवर्स लुकअप जोन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोग को ये जो दोनों फाइल है इन दोनों फाइल का ओनरशिप चेंज करना होगा, ठीक है। तो ओनरशिप चेंज करने के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे chon, और रूट को ओनरशिप देंगे और रूट कॉलन नेम्ड, ठीक है। एंड इसके बाद कौन सा फाइल, एक हो गया तुम्हारा forward.lookupjohn का, और एक फाइल हो गया उसका भी हम लोग कर देंगे reverse.lookupjohn, reverse.lookupjohn। तो ये भी काम हो चुका है, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फाइल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, ये सभी फाइल सही हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया वो चेक करेंगे अभी हम लोग। फाइल जैसे तुम्हारा एक हो गया conf.name.conf फाइल हो गया, और बाकी यहाँ पे दो जोन फाइल हो गया। ये तीनों फाइल अभी हम लोगों ने सही कॉन्फ़िगर किया कि नहीं किया, अगर कुछ एरर हो तो हम समझ में आ जाएगा। तो फाइल को चेक करने के लिए यहाँ पे तुम्हारा कमांड हो गया नेम्ड, यहाँ पे लिखेंगे नेम्ड, उसके बाद माइनस, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है नेम्ड, एक हो गया चेक कॉन्फ़िग फाइल चेक करने के लिए, और जोन चेक करने के लिए चेक जोन। तो नेम्ड माइनस, पहले हम लोग कॉन्फ़िग फाइल को चेक करेंगे तो चेक कॉन्फ, उसके बाद ऑप्शन देंगे -z, और उसके बाद उस कॉन्फ़िग फाइल का पाथ जैसे /etc, और उसके बाद /named.conf, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो लोडेड सीरियल 0, अगर इस तरह से तुम्हारा मैसेज आ रहा है तो समझना है कि यहाँ पे सब कुछ सही हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर होता तो यहाँ पे दिखा देता, यहाँ पे मैसेज आता एरर जैसे लिखा हुआ आता है यहाँ पे, तो फिलहाल कोई एरर नहीं आ रहा है, लोडेड सीरियल 0 मतलब यहाँ पे सब कुछ सही कॉन्फ़िगर है। और उसके बाद फिर से हम लोग बाकी जो दो फाइल हो दोनों फाइल को चेक करेंगे, एक हो गया नेम्ड, उसके बाद अभी बाकी तो जोन फाइल हो गया ना, तो जोन फाइल चेक करने के लिए ये वाला कमांड चलाएंगे चेक जोन, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सा फाइल चेक करना है, फॉरवर्ड, दोनों ही फाइल चेक करना है। forward.lookupjohn फाइल चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड, ठीक है, forward.lookupjohn फाइल चेक करने के लिए
फॉरवर्ड फाइल को चेक करने के लिए नेम्ड माइनस चेक जोन और फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद उस फाइल का नेम क्या हो गया, फॉरवर्ड डॉट लुकअप जोन। ये कमांड हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये फाइल का नेम हो गया एंड देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है लोडेड सीरियल 0, मतलब ओके, दिस फाइल भी सही से कॉन्फ़िगर हुआ है। उस तरह से जो सेकंड फाइल है उसको भी चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिवर्स और उसके बाद रिवर्स डॉट लुकअप जोन, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी लोडेड सीरियल 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी ये फाइल मेरा सही से कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हम लोगों ने बहुत सारा चेंजेस किया है, तो इस फिर से एक बार हम लोग को डीएनएस सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम ctl रीस्टार्ट, या तो स्टॉप करके स्टार्ट कर दो, कोई एक ही बात है। रीस्टार्ट क्या है, नेम्ड सिस्टम ctl रीस्टार्ट, उसके बाद NAMED, ठीक है, नेम्ड सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेम। तो ये सर्विस भी हम लोगों ने रीस्टार्ट कर लिया है और बाकी तो काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, फायरवॉल से उसको अलाउ करना, जो भी करना ये सब। अच्छा, एंड और कुछ रह गया, ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हो गया, देखो हम लोगों ने अभी सब फाइल कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगला स्टेप हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल है resolve.conf, ठीक है, होस्ट फाइल है, उस फाइल को हम लोग चेक करेंगे। तो फाइल में जाएंगे हम लोग, एक बार यहाँ पे जो नेटवर्क सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम ctl रीस्टार्ट और उसके बाद नेटवर्क मैनेजर, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर चलो नेटवर्क मैनेजर, ठीक है, एंटर प्रेस कर। अच्छा, ये यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर का ये N जो तुम्हारा होगा कैप्स में होगा, ठीक है, और M जो होगा ये कैप्स में होगा, नेटवर्क मैनेजर। तो ये सर्विस हम लोग ने रिस्टार्ट कर लिया है। अभी आप लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, जो resolve.conf फाइल है उसको चेक करेंगे, जो कि होस्ट फाइल है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए vi फाइल का लोकेशन हो गया etc, उसके बाद resolve.conf, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली नेम सर्वर का एड्रेस एंट्री हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग, मैं यहाँ पे बात बोलता हूँ कि हम लोग को यहाँ से करना क्या होगा, ये अपने आप में डीएनएस सर्वर है, ये जो सर्वर है अभी खुद डीएनएस सर्वर है, लेकिन इसका resolve.conf फाइल में दूसरा डीएनएस सर्वर का आईपी यहाँ पे एंट्री हो रहा है। 29.1 इसका अपना नहीं है और ये अपने आप से एंट्री हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं भी बोलूंगा। तो फिर यार हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं WQ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेटवर्क सेटिंग्स पे, मैं एक बार दिखा दूं, एप्लीकेशन में जाते हुए सिस्टम टूल्स, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे और इसका नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये वायर्ड में, इसको हम लोग सेटिंग्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे IPv4 में देखो ये DNS ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली इसका होस्ट फाइल में वो DNS का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। इसको हम लोग को ऑफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे IPv6 में भी जाके इसको ऑफ कर देना है, अप्लाई कर दो, हो जाएगा। अभी इसका एक बार रीस्टार्ट कर दो, एक बार मैंने इसको ऑफ करके ऑन करके यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। और ये हालांकि हम लोगों ने यहाँ से नेटवर्क से जो resolve.conf फाइल को मॉडिफाई किया है, तो फिर से एक बार नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी फिर से हम लोग ये vi resolve.conf फाइल चेक करेंगे और यहाँ पे देखो ये दोनों एंट्री यहाँ से अभी हट चुका है। बस इतना सा ही काम है। अगला स्टेप क्या है, अभी हम लोगों ने जो फाइल कॉन्फ़िगर किया था वो तो हम लोगों ने चेक कर लिया, सब कुछ सही सही फाइल कॉन्फ़िगर हुआ है। अभी फाइनली ये वेरीफाई करना है मेरा डीएनएस सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अभी खुद इसी सर्वर को पिंग करेंगे। तो पिंग करता हूँ मैं यहाँ पे क्या, सर्वर, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा, मैं फिर भी दिखा दूँ, हम लोगों ने जो ये var एंड नेम्ड और उसके अंदर फॉरवर्ड डॉट लुकअप जोन फाइल में, इस फाइल में हम लोगों ने एंट्री किया था सर्वर एंड क्लाइंट का। तो हम लोग चेक करेंगे सर्वर पिंग करने से ये आईपी से रिप्लाई आता है कि नहीं, या तो क्लाइंट पिंग करने से ये आईपी से रिप्लाई आता है कि नहीं। और ये दोनों आईपी का एड्रेस यहाँ पे इस डीएनएस सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है। चलो इसको यहाँ सेव करके बाहर जाते हैं और इस स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे पिंग करेंगे हम लोग, क्या, ओनली सर्वर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये सही सही रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ये खुद ही डीएनएस सर्वर है और ये अपने आप को ही जाके मतलब अपना डीएनएस सर्वर का जो एंट्री है उसमें जाके चेक कर रहा है और इसको रिप्लाई कर रहा है। उस तरह से हम लोग अगर पिंग करके देखेंगे क्लाइंट को, CLIENT क्लाइंट, और क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट का शायद कुछ हम लोगों ने गलती किया है, मैं एक बार देख लूँ इसको, अभी तुम लोगों को समझा दो यहाँ पे क्यों आ रहा है ये सब, सर्विस नॉट, या तो नेम नॉट फाउंड, नॉट, क्यों, क्योंकि ये जो देखो फिर से एक बार में हम लोग vi डॉट इसमें जाते हैं हम लोग, ये इस फाइल में, इसमें, और यहाँ पे क्लाइंट का अगेंस्ट में क्या आईपी है 215,
तो एक्चुअली 215 नाम का अभी आईपी एड्रेस का कोई सिस्टम अभी यहाँ पे मेरा रनिंग नहीं हो रहा है, हम लोग ने इसको ऐसे ही ऐड किया था, ठीक है। तो अगर होता तो वो भी रेस्पॉन्ड कर जाता, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको फिलहाल इस फाइल से हम लोग बाहर जाते हैं और मेरा डीएनएस अब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, हम लोग दूसरा एक क्लाइंट सिस्टम में जाते हैं। चलो तो दूसरा क्लाइंट सिस्टम कौन सा है, तो मेरा जो होस्ट सिस्टम है इसी को ही, विंडोज को ही मैं एज ए क्लाइंट के हिसाब से यूज कर लूंगा। और इस विंडोज को इसमें मैं क्या करूंगा, इस विंडोज को मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारे लिए डीएनएस सर्वर कौन सा होगा, ये वाला होगा, लिनक्स वाला होगा, जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। क्योंकि सर्वर का अगेंस्ट का जो आईपी है इसी का सर्वर, इसी का फाइल में एंट्री है, ठीक है। तो बिना इसको बोले सबसे पहले मैं एक बार इसका ये एक बार मैं चेक कर लूं, जस्ट वेट। तो हम लोग इस होस्ट विंडोज सिस्टम में आएंगे और इसको जाके इसको बोलेंगे कि तुम्हारे लिए डीएनएस सर्वर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाते हैं यहाँ पे, और इसका जो लैन इंटरफेस है उसमें जाके ये कॉन्फ़िगर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे इसको, और यहाँ पे आके इसको हम लोग ये जो ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली इसको हम लोग यहाँ से अनचेक करके इसको कर देंगे, क्योंकि हम लोग मैन्युअली डीएनएस सर्वर यहाँ पे एंट्री करेंगे जो हम लोगों ने खुद बनाया था। और हमारा जो डीएनएस सर्वर उसका आईपी क्या है, 192.168.29 उसके बाद 216 है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्लोज करता हूं, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। और हम लोग पहले ये भी वेरीफाई कर लें कि ये जो 216 में से इसको रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आएगा, क्योंकि मैंने फिर भी मैं दिखा दूं एक बार, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को कमांड प्रॉम्प्ट से इसको चेक करके दिखा दूं मैं तुम लोग को। यहाँ पे CLS करते हैं, इसको पिंग करते हैं 192.168.29.216, क्योंकि डीएनएस सर्वर के साथ इसका लिंक है कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो डीएनएस सर्वर के साथ इसका लिंक है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे पिंग और उसके बाद लिखेंगे सर्वर। तो सर्वर कौन सा है, सर्वर तुम्हारा वही अपना डीएनएस सर्वर ही है। और अगर एंटर प्रेस करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो सही तुम्हारा सर्वर अगर पिंग करते ही ये सर्वर का आईपी से रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब डीएनएस सर्वर इसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, डीएनएस सर्वर इसको आईपी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डीएनएस सर्वर को सही कॉन्फ़िगर